भारत जो कि अपनी विभिन्न संस्कृति और भाषा के लिए दुनिया में मशहूर है, जहां आज भी भगवान मंदिर से ज्यादा दिलों में बसते हैं, वहीं यहाँ की कुछ जगहों पर बसते हैं काले राज। ऐसे राज जो आज तक ना तो कोई सुलझा पाया है और ना ही कोई सुलझा पाएगा। इसी राजों को करीब से जानने के लिए हमारी टीम भारत के मोस्ट हंटेड प्लेसेस को विजिट करेगी और आपके सामने लाएगी दफन हुए कुछ ऐसे राज जो आपका दिल दहला देंगे। आज YouTube पे मोस्ट हंटेड प्लेसेस इन इंडिया डालते ही पहला नाम आता है भानगढ़ फोर्ट का। हम दिल्ली से भानगढ़ की तरफ निकल पड़े। दिल्ली से भानगढ़ फोर्ट करीब करीब 235 किलोमीटर था। सुबह जल्दी निकलने के कारण हम रात तक राजस्थान पहुंच गए। इतना ट्रैवलिंग करके भी हम थके नहीं थे, क्योंकि मन में भानगढ़ का राज जानने की दिलचस्पी थी। रात में हम एक जगह ठहरे। खाना खाकर हम बाहर आए तो कुछ लोग आग जलाकर सेक ले रहे थे। ठंड होने के कारण हमने भी आग के पास जाकर बैठने का सोचा। इसी बहाने वहां के लोगों से कुछ जानकारी तो मिले। कुछ देर आग सेकने के बाद वहां बैठे एक शख्स ने हमसे पूछा, तुम भी भानगढ़ का राज जानने यहाँ आए हो ना? मैं थोड़ा शॉक हो गया। इन्हें कैसे पता कि हम भानगढ़ देखने यहाँ आए हैं? हाँ, मगर आपको कैसे पता चला? अरे हमारी बचपन और जवानी इसी मिट्टी में गई है। कई लोग आते हैं इस किले का राज जानने के लिए। तो क्या उन्हें किले में जाकर राज पता चलता है? किले का तो पता नहीं, मगर शाम के बाद किले में जाकर वो खुद एक राज बन जाते हैं। ऐसा कहकर सभी लोग एक रहस्यमयी हंसी हंसने लगे। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे तुम तो दूसरे शहर से आए हो, मुसाफिर हो। हमारे बाप दादा की पीढ़ी और हमारी आधी उम्र निकल गई, पर भानगढ़ फोर्ट का राज अभी भी उस किले में दफन है। अच्छा, किसी भी राज के साथ साथ कोई ना कोई कहानी भी तो जुड़ी होती है। इस भानगढ़ के राज के पीछे कौन सी कहानी है? यह सुनकर उस शख्स की आंखें और गहरी हो गई। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उसने आग में डाला और कहा, कहानी तो बहुत सारी है, मगर एक कहानी जिसने इस किले का इतिहास ही बदल दिया, वो कहानी है रानी रत्नावती की। रानी रत्नावती की? हाँ, जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका हुस्न था। रत्ना यानी कोई हीरा। रानी का रूप भी हीरे जैसा ही था। उसके रूप के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। दरअसल ये किला 1573 में राजा भगवंत दास ने बनाया था। उनके बाद कुछ पीढ़ियां गुजरी और फिर महल की राजकुमारी रानी रत्नावती बनी। रानी रत्नावती को सजने संवरने का बहुत शौक था। भगवान ने उसे पहले ही खूबसूरती से नवाजा था और फिर सजने संवरने के बाद तो वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। खास उनका श्रृंगार और सजने संवरने का ख्याल रखने के लिए 10 दासियां अलग से थी। अब ऐसी अप्सरा को देखकर कोई भी उसके प्यार में पड़ जाएगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। सिन्हाई नाम का जादूगर, जो अपनी काले जादू के लिए मशहूर था, वो रानी रत्नावती के प्यार में पड़ गया। उसे पता था कि इतनी सुंदर और बड़ी राजकुमारी उसके प्यार में पड़ने नहीं वाली। इसी के चलते उसने बाजार से सबसे महंगा अतर खरीदा और उसे अपने घर लाकर उस पर काला जादू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि रानी को अतर बहुत पसंद है। अब जो भी उस अतर को सूंघेगा वो उस जादूगर के पास खींचा चला आएगा। रानी रत्नावती को खुद जाकर बाजार से खूबसूरत अतर लाने की आदत थी। इसके चलते रानी जब बाजार में अतर लेने पहुंची तब जादूगर सिन्हा उसके पास गया और रानी को अतर देकर अपने प्यार का इजहार किया। रानी को यह गुस्ताखी पसंद नहीं आई। रानी ने वो अतर एक बड़े से पत्थर पर फेंक दिया और वहां से चली गई। पत्थर से शीशी टकराकर सारा अत्तर उस पत्थर पर गिर गया, जिससे वहां पत्थर जादूगर सिन्हा की तरफ खींचा चला आया और पत्थर के नीचे जादूगर सिन्हा ही डूब गया। मरते मरते उसने रानी रत्नावती और भानगढ़ किले को श्राप दिया और उसने दम तोड़ दिया। बस तभी से भानगढ़ के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ दिन बाद दूर देश के राजा ने भानगढ़ पर हमला करके
उस पर कब्जा कर लिया और रानी रत्नावती को उसी के कक्ष में मौत के घाट उतार दिया। एक वो दिन है और आज का दिन है। रानी रत्नावती की मौजूदगी शाम के बाद वहां होती है। पूरे किले में रानी रत्नावती घूमती हुई दिखाई देती है। उनकी पायल की आवाज, कंगन की छन छन से रात में वो पूरा किला गूंज उठता है। हम दोनों सुन्न होकर सब कुछ सुन रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, अच्छा क्या आप में से कोई गया था उस किले में शाम के बाद? मेरा सवाल सुनकर वह शख्स किसी ख्याल में खो गया और अचानक बोल उठा, तुम्हारी तरह मैं भी मेरे दोस्तों के साथ उस किले में गया था। हमें भी लगा कि भूत वूत थोड़ी होते हैं। वह पूर्णिमा की रात थी। चांद की मंद रोशनी में वो किला चमक रहा था। हम जैसे ही किले के अंदर चले गए तो ऐसा लगा कि कोई हमें छूकर हमारे आर पार चला गया हो। हम थोड़ा सा डर गए, फिर एक दूसरे को हिम्मत देते हुए आगे बढ़ गए। हम किले की एक बड़ी खिड़की के पास पहुंचे जहां से पूरा गांव दिख रहा था। वो नजारा देखकर मैं वहां थम गया। मेरे दोस्त को कहीं से पायल की आवाज आने लगी और उसके बाद कंगन की खन खन सुनाई दी, जैसे कि वो आवाज उसे अपने वश में कर रही थी। वो उसी आवाज के पीछे चलता गया। यहाँ मैं गांव का नजारा देख रहा था। इतने में मेरा किसी ने हाथ पकड़ा। अरे कहाँ था तू? ये देख क्या नजारा है। धीरे धीरे उस हाथ की पकड़ और मजबूत होने लगी। पकड़ इतनी मजबूत हुई कि मेरा हाथ दर्द करने लगा। जैसे ही मैंने देखा तो वहां एक अजीब सी औरत का साया था। वो औरत जोर जोर से चिल्लाने लगी और मेरे हाथ को और जोर से दबाने लगी। मेरे हाथ पर घाव हो गया। मैंने जोर की चीख मारी और मैं बेहोश हो गया। मेरी जब आँख खुली तब मैं किले के बाहर था और मेरा दोस्त मुंह पर पानी मारकर मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, मगर सबकी किस्मत अच्छी नहीं होती। उसकी कहानी सुनकर हम दोनों सुन्ना हो गए थे। तभी मेरा दोस्त मेरे कान के पास आया और कान में फुसफुसाया, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? तभी उस शख्स ने एक लकड़ी उठाई और आग में डालने के लिए जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया उसके हाथ का घाव साफ साफ दिखने लगा। हमें अपना जवाब मिल गया। सुबह हम दोनों भानगढ़ फोर्ट गए। किला वाकई में काफी सुंदर और भव्य था, पर वहां जाते ही एक नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव साफ साफ दिख रहा था। हमने उस किले को बारीकी से देखा। उसी शाम हम दोनों वापस दिल्ली के लिए निकल गए, मगर जाते वक्त हमें ये तो पता चल गया था कि भानगढ़ में कुछ तो है। हमारी ये नई सीरीज आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको और भी हॉन्टेड प्लेसेस हमारे साथ एक्सप्लोर करने हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।